Hi viewers, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. नाम लेने से पहले ये बता दूं कि वो एक्चुअली हैं क्या? The dynamic clarity expert who is transforming professional confidence action समझती है, क्लैरिटी देती है, पार दिखाती है, तभी लोग उस क्लैरिटी पे जा पाते हैं। उनकी पर्सनैलिटी से तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा वाकिफ हूँ और आज और ज्यादा। Let's start. So Sunita ma'am, let's start our incredible conversation. तो इट्स लाइक सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपनी जुबानी अपनी कहानी खुद बताइए। Thank you so much. I am a growth and a mindset coach, a career counselor and author. और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके, जिनको क्लैरिटी नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन सा कॉलेज, कौन सा करियर चूज करना है। तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ टू हैव दैट क्लैरिटी इन देयर माइंड सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट। ओके, वंडरफुल। तो मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इंस्पिरेशन करियर क्लैरिटी रेवोल्यूशन, ये इंस्पिरेशन आपको क्यों मिला, कहाँ था, कैसे था और क्यों हुआ? देखिए, मेरा इंस्पिरेशन जो है वो एक्चुअली रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आया मुझे। जब मैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से मिलती थी तो मुझे एक ना बहुत कॉमन पैटर्न दिखता था। लोग टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, उन्हें लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत लोग जो होते हैं जो सिर्फ मार्क्स को देखते हैं या ट्रेंड्स जो चल रहा है या सोसाइटी के प्रेशर से करियर को चूज करते हैं। तो इस गैप को एड्रेस करने के लिए मैंने ये करियर क्लैरिटी रेवोल्यूशन शुरू किया, जहाँ फोकस सिर्फ करियर चूज करने में नहीं है, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपकी स्किल्स को समझने पर होता है। सो या ओके मैम, आजकल बहुत से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स करियर को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके हिसाब से कंफ्यूजन का मेन रीजन क्या होता है? बिल्कुल ठीक कहा। कंफ्यूजन तो रहती है और कंफ्यूजन का सबसे पहले और सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ अवेयरनेस की कमी। बच्चों को, लोगों को पता ही नहीं है, अपने बारे में नहीं पता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, वो कभी एक्सप्लोर नहीं करते। दूसरा रीजन है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज इंटरनेट पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतनी सारी एडवाइस आपको मिल जाती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। और तीसरा रीजन है कंपैरिजन। हम लोगों की आदत है कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और जब हम राइट। दूसरों को देखते हैं, देख के डिसीजन लेते हैं, तो अपनी जो हम रियल पोटेंशियल है उसको इग्नोर करते हैं। तभी आजकल सारे बच्चे और प्रोफेशनल्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। ये आपने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि एक ही चीज को लेकर के, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी मैंने रिसेंटली देखा था, वेट लॉस को लेकर के हर इंसान अलग अलग रील्स बना रहा है, तो वो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि करें क्या, कहाँ जाएं, एब्सोल्युटली, कैसे क्या करें। वो एब्सोल्युटली। प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा हो जाता है कि उसमें वो डायरी में मेंटेन तो कर लेते हैं कि कल सुबह ये खाना है, आज ये खाना है, लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता करना क्या है। यस, यस, क्योंकि बिल्कुल इतनी सही सारी कहा इंफॉर्मेशन आपने। अवेलेबल। बिल्कुल। मैम, आप जब किसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल को गाइड करती हैं, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? देखिए, मेरा सबसे पहले स्टेप होता है प्री काउंसलिंग से। मैं स्टार्ट करती हूँ, कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी पहले प्री काउंसलिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट देती हूँ, जो 5 पैरामीटर्स पर बेस्ड है। उनकी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट इज़ देयर इंटरेस्ट, व्हाट इज़ देयर लर्निंग स्टाइल, व्हाट इज़ देयर इमोशनल कोशेंट, उनको क्या मोटिवेट करता है। तो ये सब हम डिस्कवर करते हैं, जिसमें उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, उन्हें किस टाइप का काम एनर्जी देता है, और उनकी पर्सनालिटी किस इन्वायरमेंट में फ्लरिश करेगी। तो ये हम सब एसेस करते हैं थ्रू दैट साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट। क्योंकि जब इंसान खुद को समझने लगता है ना, तो मुझे लगता है करियर क्लैरिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगती है। और हम्म। यही नहीं, इसके बाद मैं हैंड होल्डिंग भी करती हूँ 3 मंथ्स तक, और मेरी माइंडसेट कोचिंग तो साथ साथ चलती है। और
एक स्टूडेंट लाइब्रेरी है जिसका मैं एक्सेस देती हूँ स्टूडेंट्स को, विच इज़ वेरी गुड, जहाँ पे आप खुद लॉग इन करके स्टूडेंट देख सकते हैं कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, कौन सा करियर उनको चूज करना चाहिए, या कौन से प्रोग्राम्स है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसका उनको एक करियर लाइब्रेरी का लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है। वंडरफुल। मैम, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम बात करें तो राइट करियर चूज करने के लिए कौन सी 3 चीजें सबसे पहले होनी चाहिए? तो 3 पिलर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली, अगर हमें अपना कोई करियर चूज करना है तो सबसे पहले तो है सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मैंने आपको कहा कि हम वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स, आवर इंटरेस्ट, आवर पर्सनालिटी। सेकंड, आई वुड से इट्स स्किल डेवलपमेंट। राइट। आज के वर्ल्ड में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड, कि मैं बात करूं तो मार्केट रेलेवेंस, जो करियर आप चूज कर रहे हो क्या उसकी फ्यूचर में डिमांड है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जब ये 3 चीजें अलाइन हो जाती हैं तब करियर में ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दोनों अपने आप ही मिल जाता है। एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज तभी तो आप कोच हैं। जी। मैम, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर भी करियर डिस्कशंस को लेकर के काफी इम्पैक्ट होता है। तो इस सिचुएशन में यंग जनरेशन कैसे हैंडल करे, वो बताइए आप हमारे व्यूअर्स को। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट, तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट रहता है। पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं बच्चा डॉक्टर बने, पेरेंट्स इंजीनियर है तो चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बने, बट बिल्कुल बच्चे की सही कहा लाइकिंग्स आपने। कुछ और है। तो सबसे पहले तो हमारी जो यंग जनरेशन है उनको ये समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स का इंटेंशन है ना कभी नहीं खराब नहीं होता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सिक्योर रहे, हैप्पी रहे, अच्छे पैसे कमाए। तो इसलिए क्या है ना, कम्युनिकेशन गैप है। जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत जरूरी है एक पेरेंट और बच्चे के बीच में। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कुछ भी करियर चूज करना चाहता है और उसको लॉजिकली पेरेंट्स को एक्सप्लेन करे, रिसर्च के साथ, प्लान के साथ, तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो करियर हमारा बच्चा चूज कर रहा है उसका जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। और या सो सबसे बड़ा मेन कारण यही है, बिकॉज आजकल इतने सारे एवेन्यूज हैं, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता है। तो अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट करते हैं अपना पूरा रोड मैप के साथ, तो आई एम श्योर पेरेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प देयर चिल्ड्रन टू ग्रो। पर मेरा ये पर्सनल सवाल आपसे एक ये है कि क्या ये जरूरी है कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, ये जरूरी तो नहीं है ना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ऐसा होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज हर बच्चा, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हर एक का पाथ डिफरेंट है, हर एक का आप जैसे देखेंगे एक ही घर में 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे डिफरेंट हैं, दोनों बच्चों की लाइकिंग्स डिफरेंट है। जी। तो ऐसे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट एक्टर है तो बच्चा एक्टर ही बनेगा। और आपने एग्जाम्पल्स भी देखा ही होगा हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कई पेरेंट्स दे आर well settled and very famous, but their children are not very famous in the same field। एग्जैक्टली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। हम अगर किसी ने गलत गलत करियर चूज कर लिया हो तो क्या करियर स्विच करना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है करियर स्विच करना, और आज के टाइम में तो ये बहुत कॉमन है। बिकॉज हमने कभी भी पहले, अभी तो फिर भी बहुत पेरेंट्स जो है कॉन्शियस हो गए हैं कि उनको बच्चों की करियर काउंसलिंग करवानी है, लेकिन हमारे टाइम पे ये कॉमन नहीं था। तो हम जी। तो सिर्फ एक जो ट्रेंड चला रहा है उसको फॉलो करते थे। बाद में क्या होता है कि हम पैसे तो कमा रहे हैं, वी आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, बट वी आर नॉट हैप्पी, एंड देन वी वांट टू शिफ्ट इनटू द करियर, सम डिफरेंट करियर। सो और बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज करियर एक लीनियर जर्नी नहीं होता, बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी है। तो पहला स्टेप, अपनी स्किल्स, जो भी ट्रांसफरेबल स्किल्स है उनको आइडेंटिफाई करो कि जो आप काम कर रहे हो उसके अलावा और आप में क्या स्किल है, अगर नहीं है तो उनको क्या करना चाहते हो उनको आप डेवलप करो। दूसरा स्टेप है कि जो भी न्यू स्किल्स आपने सीखना है उसको ग्रेजुअली सीखना शुरू करो। और बहुत लोग जो है वो 30, 40 या 50 की एज में भी सक्सेसफुल करियर शिफ्ट करते हैं।
तो जो भी आपने रिस्क लेना है करियर शिफ्ट का, बिकॉज कई मेन हैं जो नहीं शिफ्ट करते बिकॉज दे आर ब्रेड अर्नर्स, वो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो साथ ही हम्म, साथ उनको अपनी जॉब के साथ साथ जो भी स्किल्स वो डेवलप करना चाहते हैं उनको धीरे धीरे डेवलप करें और धीरे धीरे ट्रांजिशन करें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके। एकदम शिफ्ट नहीं करना चाहिए। नहीं करें, बिल्कुल। राइट राइट राइट। मैम, आपके एक्सपीरियंस में कोई स्टोरी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सक्सेस स्टोरी हो जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? डेफिनेटली। सी करियर से रिलेटेड हम बात करें तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे कंफ्यूज पेरेंट्स आते हैं, और जब उनकी क्लैरिटी होती है डायरेक्शन की, और जब उनको जो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक बहुत एस्टैब्लिश्ड ऑकल्ट साइंस से एक लेडी आई थी, और बहुत एस्टैब्लिश्ड थी और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, बहुत पैसे भी कमा रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब मेरे पास आई तो उनको लगा कि मैं कर तो रही हूँ काम, पैसे भी कमा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, या मुझे कुछ और भी साथ साथ करना चाहिए। तो आप मेरी करियर काउंसलिंग करो। तो जब मैंने उनकी करियर काउंसलिंग करी तो बिल्कुल वही निकल के आया जो वो कर रही थी। तो जैसे ही मैंने उनको बोला जो आप कर रहे हो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आप क्या और उसी से रिलेटेड कर सकते हो, तो शी वॉज सो हैप्पी। मतलब वो जो कह रही थी, मैं 2 3 4 5 साल से मेरे दिमाग में एक चीज थी, अंदर चीज थी कि सब बोलेंगे यार मैं इतनी एस्टैब्लिश्ड हूँ खुद अपने बिजनेस में, और मैं करियर काउंसलिंग करवा रही हूँ, तो इस डर से मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जब वो मेरे पास आई तो उनको इतनी मेंटली और सेटिस्फैक्शन हुई, और वो मुझे रोज अभी भी बहुत फोन और मुझे मैसेजेस करते हैं कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्लैरिटी। तो जब आप किसी को गाइड करते हो और उनको अच्छी डायरेक्शन मिलती है, दे फील हैप्पी, इंटरनली हैप्पी, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। एग्जैक्टली, बिकॉज आप उनको सही डायरेक्शंस दे रही हैं। ये भी एक एब्सोल्युटली। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में लोग पैसा कमाने के लिए डायरेक्शंस तो भूल जाइए, लेकिन अपने आप को कोच भी कह देते हैं। ये हमने बहुत जगह देखा है, क्योंकि एज एन पॉडकास्टर मैं जब एक सेक्लूडेड एरिया में जाती हूँ कि मुझे कोचेस ही लेने हैं, तो मुझे लगता है कि पहले उनका डैशबोर्ड एनालिटिक्स चेक करो कि वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट। वो उसके राइट। लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी के मेरे को सही लोग ही मिल जाते हैं। यस। थैंक यू। मैम, मैम, आज के टाइम में एआई और टेक्नोलॉजी के एरा में फ्यूचर करियर का डायरेक्शन आप कैसे देखती देखिए आज का एआई एरा में करियर शिफ्ट तो हो रहे हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन या फिर स्किल बेस्ड रोल्स में। जैसे कि अगर हम फील्ड्स लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, और डिज़ाइंस वाले जो फील्ड्स हैं वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में जो ह्यूमन स्किल्स है, जैसे कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है, या इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो भी एक इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए फ्यूचर में सक्सेसफुल जो है वो वही है जो अडेप्टेबल लर्नर है, जो साथ साथ सीख रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या चाहे वो ह्यूमन स्किल्स हो। बिकॉज एआई, हम जैसे कहते हैं, वो लोगों को रिप्लेस करेगा नहीं, एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन जो लोग एआई यूज करना जानते हैं वो उनको ही रिप्लेस करेंगे जो एआई यूज करना नहीं जानते हैं। तो या, या, बट आज की डेट में तो एआई सभी यूज कर रहे हैं। हाँ एआई सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो फील्ड्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन्स, या फिर ह्यूमन स्किल्स, अब एआई ह्यूमन स्किल्स को तो बीट नहीं कर सकता है, इमोशंस को बीट नहीं कर सकता है। नहीं। इसीलिए वो इंसान सक्सेसफुल होगा जो एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, जो हम एक नाम अगर ले तो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो फील्ड्स हैं, और साथ में स्किल बेस्ड रोल्स जो हैं, उसका जब कॉम्बिनेशन होगा, वही फील्ड्स आगे जाके सक्सेस होंगे। ओके, दैट्स वंडरफुल। मैम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी करियर ग्रोथ में कितना रोल प्ले करती है? अ, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो क्लैरिटी है ना, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब आपको क्लैरिटी है कि
आप क्या करना चाहते हैं और क्यों, तो कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो। आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेजिटेट नहीं करते हो, आप रिस्क लेते हो। तो both are, both support each other. Clarity and confidence both, according to me. वंडरफुल। मैम, ताजा टॉक्स के ऑडियंस के लिए आपका एक पावरफुल मैसेज एंड वुमेन ऑफ आवर कंट्री जो बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट्स लेके बैठी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक है, कभी अपने करियर को लेके, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, कभी ऑर्थोडॉक्स फैमिली को लेकर के। आपके क्या एक हमारी यूथ जनरेशन के लिए, हमारी जेंजी के लिए और हमारी वुमेन ऑफ आवर कंट्री के लिए अलग अलग क्या मैसेजेस रहेंगे? तीन मैं चाहती हूँ कि आप दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा मैसेज तो सिंपल है, अपना करियर कंपैरिजन से नहीं, कनेक्शन से चूज कीजिए। और अपने यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट, योर पर्पस, क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। और जब आप अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को समझकर कोई भी करियर करेंगे तो सिर्फ आप सक्सेसफुल नहीं होगे, वो नेचुरली सक्सेस आएगी आपके पास। तो यूथ के लिए तो यही है मैसेज कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनालिटी, अपना इमोशनल कोशेंट को ज़रूर पहचानिए और उसी से अलाइंड आप करियर चूज करिए। आपने कहा आप हमारी महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक कहा। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड महिलाएं हैं हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जो अपने अ, अप अपनी इच्छाओं को दबा के बैठी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही जिंदगी मिली है, कर दो कमाल। अ, मुश्किल होता है लेकिन अपने लिए हम खुद ही बोल सकते हैं, यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। कोई भी किसी का भी टैलेंट है, और मुझे ये भी लगता है कि वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी घर से आती है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब एक वुमेन के पास आती है तो वो कॉन्फिडेंस आता है और रिस्पेक्ट आती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। घर पे मत बैठिए, अपना पैशन फॉलो करिए, ढूंढिए कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, वोकल हो जाइए। हम लोग जो लेडीज़ हैं वो बोलती नहीं हैं, हम घबराते हैं। लेकिन अपने जो लिमिटिंग बिलीफ है आपके कि लोग क्या कहेंगे, उनसे बाहर निकलिए, अपने पैशन को फॉलो करिए और ज़रूर अपने लिए एक मुकाम हासिल करिए ताकि लोग कहें कि हाँ, अगर मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है। हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ अब। हाँ जी, श्योर ठीक है। श्योर। कॉफी पर्सन है या टी पर्सन है? मैं तो बिल्कुल चाय पर्सन हूँ। टी। ओके। करियर या पैशन? डेफिनेटली पैशन। करियर तो अपने आप आ जाएगा इफ यू आर पैशनेट अबाउट। ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग? I think it should be amalgamation of both, online and classroom both. It should be hybrid learning. वंडरफुल। मैम, बुक्स या पॉडकास्ट? Books anytime. मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल है आप? मैं बिल्कुल हार्डकोर मॉर्निंग पर्सन हूँ एंड आई ट्रूली बिलीव इफ यू विन योर मॉर्निंग यू विन योर डे। वाओ। कितने बजे उठ जाती हैं आप? मैं उठ जाती हूँ 5 to 6 के बीच में। वन वर्ड दैट डिफाइंस यू? ग्रोथ। सक्सेस या सेटिस्फेक्शन? सेटिस्फैक्शन। आई ट्रूली बिलीव इन मेंटल पीस सक्सेस है, और अगर आपको मेंटल पीस या सेटिस्फैक्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सो सेटिस्फैक्शन। मेंटरिंग स्टूडेंट्स या कोचिंग प्रोफेशनल्स? डेफिनेटली मेंटरिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज आई बिलीव बेस स्ट्रांग होना चाहिए। एब्सोल्युटली। वन हैबिट फॉर करियर ग्रोथ? Reading is one of the best habits. योर लाइफ मोटो इन वन लाइन? Keep learning and keep growing. वंडरफुल। तो मैम, how can people approach you directly for your services? Please share your handles here. Obviously हम आपके लिंक के नीचे शेयर करेंगे ही, फिर भी आप अपना म्यूचुअली वर्बली बता दीजिए। देखिए, आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर, मैंने अपना ब्रोशर्स में फ़ोन नंबर डाला हुआ है, आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी जो वेबसाइट है उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। So it या was really incredible conversation with you, ma'am, थैंक यू and सो मच। viewers.
एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सही क्लैरिटी, सही ग्रोथ और सही डायरेक्शंस को पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैम के साथ कनेक्ट कीजिएगा। एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा। लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स मिलेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।